कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों आए, हमारे समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के क्यों हो रहा है, इस पर क्या उपाय है और वो उपाय हम अपने समाज को कैसे बताएंगे। उसके लिए हमारे पास कोई हथियार होना चाहिए। वो हथियार क्या है? अखबार है। वो हथियार क्या है? समाचार पत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा समाचार पत्र के अलावा समाज को उनकी समस्या और उनकी उन्नति बताने का दूसरा तीसरा कोई पर्याय नहीं है, कोई जमीन नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है, उन्होंने मूक नायक के पहले अंक में प्रकाशित किया। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कहते हैं कि समाज की उन्नति महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है, वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बात पत्रकारिता के लिए कही कि समाज की उन्नति का जो मूल है वो समाचार पत्र में आपकी कितनी पार्टिसिपेशन है, कितना आपका प्रतिनिधित्व है, इस पर निर्भर करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 134वीं जयंती के मौके पर आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। फर्क बस इतना है कि आज हम अपनी जन्मभूमि पर हैं, अपनी कर्म भूमि पर हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति के माध्यम से हमें सम्मानित किया गया। यह सम्मान हमें देने से पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के समिति के लोगों ने बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं सोचा और सडनली हमको पता चला कि हमारा सम्मान होगा। जब सम्मान की बात आई तो समझ में आया कि ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये जयंती समिति के लोग हमको और जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये और काम करें, ये चाहते हैं कि हम जितनी ताकत के साथ आज बुले शाह बाबा साहब की वजह से, बुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को लेकर बहुजन मीडिया के तौर पर उभर रहे हैं, ये चाहते हैं कि और उभरे और बड़ा नाम हम बड़े होंगे, गोंदिया का भी नाम बढ़ेगा। साथियों, लेकिन हम इस इंजीनियरिंग के बाद राजनीतिक मूवमेंट और राजनीतिक मूवमेंट के बाद हम इस बहुजन मीडिया के क्षेत्र में क्यों आए, कैसे आए, इस बात से आप लोग भी बेखबर हैं। आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया हमारे जीवन में कि ऐसा हमको फैसला लेना पड़ा कि हम मीडिया में आए। साथियों, कुछ ऐसा एक हादसा हुआ दिल्ली में, हम कुछ लोगों से मिले जिसमें कि जो कि बहुजन मीडिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बहुजन मीडिया की बात करना और काम करना बड़ी अलग बात है, तो तुमको अगर काम करना है तो तुमको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। प्रोफेशन चेंज करने का मतलब क्या होता है? घर परिवार और उसकी जिम्मेदारी को छोड़कर अपने जुनून के पीछे लगना। और चूंकि मैं तो भाई शादीशुदा महिला हूं, तो मेरे पीछे एक आदमी, उस मेरे आदमी के साथ मेरी बच्ची और फिर हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी, इन सारी चीजों को छोड़कर हम अपने जुनून के पीछे लगे। साथी, वो जुनून क्या है? वो जुनून है बाबा वलंकर ने जो शुरू किया था, वो जुनून है। बहुजन पत्रकारिता की शुरुआत, दलित पत्रकारिता की शुरुआत गोपाल बाबा वलंकर ने शुरू किया और वो जुनून उसके बाद शिवराम जानबा कामड़े ने चालू किया। वही जुनून को महाराष्ट्र के नहीं, विदर्भ के नागपुर के किशन फागुजी बंसोड़े ने उस जुनून को अपनाया। साथियों, और उसी जुनून से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मूक नायक की प्रेरणा मिली। साथियों, ये मूक नायक की प्रेरणा हो, वैश्विक भारत की हो, जनता की हो, समता की हो, या आमी या देशाची शासन करती जमात बनकर इस अखबार की हो, या प्रबुद्ध भारत की हो। साथियों, ये प्रेरणा हमको ये बताती है, जिसमें बाबा साहब ने कहा कि हम पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं। जब पहली बार बाबा साहब ने अखबार निकाला और मूक नायक का पहला अंक प्रकाशित किया, उस समय बाबा साहब प्रोफेसर थे, घोषित संपादक नहीं थे, लेकिन उन्होंने संपादकीय लिखा। क्या लिखा? लिखा कि अन्याय पर उपाय सुझाने के लिए, बहुजनों पर हो रहे अन्याय पर उपाय सुझाने के लिए हम पत्रकार बन रहे हैं। साथियों, बेहद महत्वपूर्ण बात बाबा साहब लिख रहे हैं कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों आए, हमारे समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के क्यों हो रहा
इस पर क्या उपाय है और वो उपाय हम अपने समाज को कैसे बताएंगे, उसके लिए हमारे पास कोई हथियार होना चाहिए। वो हथियार क्या है? अखबार है। वो हथियार क्या है? समाचार पत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा समाचार पत्र के अलावा समाज को उनकी समस्या और उनकी उन्नति बताने का दूसरा तीसरा कोई पर्याय नहीं है, कोई जमीन नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है, उन्होंने मूक नायक के पहले अंक में प्रकाशित किया। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कहते हैं कि समाज की उन्नति महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है, वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बात पत्रकारिता के लिए कही कि समाज की उन्नति का जो मूल है वो समाचार पत्र में आपकी कितनी पार्टिसिपेशन है, कितना आपका प्रतिनिधित्व है, इस पर निर्भर करता है। माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलकर, महात्मा ज्योतिराव फुले के दीनबंधु अखबार के नक्शे कदम पर चलकर माननीय कांशीराम साहब ने अखबार निकाला, दी ऑपरेस इंडियन निकाला, बाम से बुलेटिन निकाला, बहुजन संगठक निकाला और तमाम बहुजन नायक निकाला। बाबा साहब अम्बेडकर की तरह बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले की तरह माननीय कांशीराम साहब ने भी अखबार के लिए अपना जीवन लगाया। तो ये लेगेसी हमारे पास है, ये लेगेसी, ये परंपरा हमारे पास है। और फिर जब हम अपनी मीडिया में देखते हैं, जब हमारे पास इतनी बड़ी लेगेसी है, फिर भी हमारी मौजूदगी क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। हमारी मौजूदगी राजनीतिक तौर पर है, लेकिन आपने राजनीति में जितना कुछ पाया उन चीजों को मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। कौन बताएगा? क्यों हमारे समाज के बच्चे इसे प्रोफेशन के तौर पर क्यों नहीं स्वीकार करते? ये बात हमारे जहन में आई और हमें लगा कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि खाली है, जिसे मूक नायक आज नहीं है, उस मूक नायक की भरपाई हमको अगर करनी है तो कैसे करेंगे? अगर आपको दीनबंधु की भरपाई करनी है कैसे करेंगे? अगर आपको बाम से बुलेटिन की अगर जो भरपाई करनी है, जो गैप है, उसको कैसे फिल करेंगे? कैसे बहुजन संगठन और बहुजन नायक की गैप को फिल करेंगे? साथियों, हमने सोचा, दोनों पति पत्नी ने, भाई बंदे ने नौकरी छोड़ा, लोगों को लग रहा होगा दोनों पागल हैं। वासनिक सर है क्या सहयोग वाले? वासनिक सर है? वासनिक सर सबको लग रहा होगा कि हम पागल हैं दोनों। अच्छी खासी नौकरी कर रहा था आपके साथ, लेकिन नौकरी छोड़ा मेरे लिए। और साथियों, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इस मैदान जंग में जब उतरे, हम इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे, ऐसे इल्लर चिल्लर एनएमडी डीडी साइंस जैसे नहीं, इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां जेएनयू, डीयू और उसके बाद बीएचयू के बाद हमारी यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हम छात्र हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय को माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन को दबाने के लिए निर्माण किया राजीव गांधी ने। उस विश्वविद्यालय में हम पहुंचे साथियों, और आने वाले समय में अभी आपको बता दें कि अब हम भी अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है दलित छात्र में, और ये बंदा जो संदीप आनंद है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट ही रहने वाला है, क्योंकि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में जब हम पहुंचे, हम अपने विचारधारा के लिए लड़ रहे थे। हम अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचे सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, हम एक मकसद लेकर पहुंचे थे कि हम अपने समाज को क्या पेबैक करने वाले हैं। और तीसरी बात आपको बता दे, आपने हम पर जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का भागीदार ये पराग भी है, ये पराग महेंद्र भी है, जो कि आने वाले 10-15 दिनों में दिल्ली के या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा या तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा। इसकी तैयारी हमने कर दी है। और हम यहाँ समाज को बताना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, देश के किसी भी बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, रास्ता कहाँ से जाता है हम बताएंगे। ये इंजीनियर स्नेहा आपको वचन देती हैं कि इस गांव के बच्चों को अगर जाना है, कैसे दिल्ली जाना है, कैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचना है, कैसे आईआईटी में जाना है और कैसे आईआईटी में जाकर समाजशास्त्र की पढ़ाई करनी है, हम आपको बता सकते हैं। हमको जितना आएगा उतना जरूर बताएंगे। रास्ते तक पहुंचाना हमारा काम है साथियों, लेकिन समाज के बच्चों को अपनी मंजिल खुद तय करनी होगी, जैसे हमने तय की। ये जुनून
और ये तमाम जो संघर्ष हमारे जीवन में आया, इससे हमारे जीवन में हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन हमने जो मान सम्मान आपसे पाया यही बेहद महत्वपूर्ण है। यही हमारे लिए अवार्ड है, यही हमारी जीवन की कमाई है। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।